अब आप देखिए, जैसा मैंने दावा किया था निखत अमरोहवी के बारे में और उनकी शायरी के बारे में, उन्होंने बहुत खूबसूरत गज़लें और एक बहुत खूबसूरत गीत पेश किया। और गीत ऐसा कि एक लम्हे के लिए हमने उन तमाम बुज़ुर्गों को एक बार फिर याद कर लिया कि जो कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त में थोड़ा पीछे चले जाते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिहाज से। उन्होंने एक शेर पढ़ा था जिसका मिसरा यह था कि तुम्हारा जिक्र ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो जाहिर है ये अपना एक ज़ाती एक दर्द, एक तकलीफ होती है शायर की या शायरा की। एक शायर ने कहा था कि हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, हिसाब किताब गोशवारा, हिसाब लेखा जोखा, हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखूं तो सब खसारा है। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुझे निकाल के देखूं तो सब खसारा है। तो ये जो दर्द है वो दर्द निखत अमरोहवी के उस शेर में आया। सबका अपना लहजा है, अपना असलूब है। अब जाहिर है कि कैफ यूं कहते हैं कि ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। तो अब आप देखिए कि ताजमहल में कमी निकाल दी शायर ने। अपना महबूब और उसका दोस्त सर्वोपरि है, वो पहले है, ताजमहल बाद में है। और ताजमहल तो खुद एक निशानी है मोहब्बतों की, प्रेम की। ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। या वो शेर इसी मुतालिक मुझे याद आ गया अचानक कि एक मिसरा है, जिंदगी मेरी तुम जो चाहो तो शेर हो जाए। एक मिसरा है, जिंदगी मेरी तुम जो चाहो तो शेर हो जाए। देखिए ये खूबसूरत सिलसिला जी सलाम के जिम्मेदारों ने सजाया है और मैं समझता हूं कि ये तारीख साज सिलसिला होने जा रहा है। शुरू में हमारे दोस्त राम मोहन शर्मा साहब ने क्या खूबसूरत इब्तदाई शुरुआत में जो संचालन किया है प्रोग्राम को जमाने का और आपको बताने का। तो मैं चाहता था कि वो हिंदी और उर्दू के हवाले से जो उन्होंने बात की बड़ी मुझे अच्छी लगी कि जाहिर बात है कि एक हमारी मातृ ज़बान हो सकती है, मातृ ज़बान हो सकती है, मातृभाषा हो सकती है, और एक ज़बान वो है कि जो उसके साथ साथ चल रही है, एक मौसी की तरह, एक अजीज़ की तरह से। एक उर्दू हम सुन के सीख रहे हैं, हिंदी लिख के सीख रहे हैं। दुष्यंत कुमार त्यागी ने भी यही किया था, उसकी मातृ ज़बान भी हिंदी थी, लेकिन क्या कमाल का शायर था। गज़ल का इमाम का, हिंदी गज़ल का इमाम कहा जाता उसे। मत कहो आकाश पर कोहरा घना है, मत कहो आकाश पर कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश पर कोहरा घना है। आप जरा सा जाग सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रोशनी आ सकती है इस मुशायरे में। मत कहो आकाश पर कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सराहने लगा के बैठ गए। शरीफ लहू लहान नजारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। तो ये वो आदमी था कि जिसकी जबान राम मोहन शर्मा की तरह उसकी मातृ जबान हिंदी थी, लेकिन वो उर्दू से इश्क करता था। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से राम मोहन शर्मा साहब का इस्तकबाल करें और उनसे दरखास्त करें कि आज हमें जी खोल के अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं हमें सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी सी और बढ़ा दी। नाम उसका लिया जो सूरज है और मैं शुरुआत कर रहा हूं। और दूसरी बात, इसे एक इत्तेफाक कहेंगे कि जहां मेरी बहन ने छोड़ा है कि झांसी वाली रानी हम सच्चे हिंदुस्तानी, तो हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं क्योंकि मैं झांसी से आता हूं। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। और तीसरी जिम्मेदारी ये कि आप लोगों की मेहमान नवाजी का मौका मिला है, तो एक जिम्मेदारी मेरी और बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप लोगों के बीच में मैं कुछ पढ़ूं और उसकी हिम्मत कहां से लाऊं, तो मेरा ख्याल है कि गुस्ताखी आप लोग माफ़ करेंगे। वैसे हमारी जो बिरादरी है, आलोक भाई हमारे दोनों रिश्तों में बड़े भाई हैं, टीवी की दुनिया में भी और मंच की दुनिया में भी। तो रात 8 बजे प्राइम टाइम में आप बहुत से चेहरों की गुस्ताखियां कई तरीके के माफ़ कर देते हैं। मेरा ख्याल है मैं छोटी करूंगा। बिल्कुल हक है आपका, फरमाइए आप। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं जी फरमाएं। कि मेरे मौला न दौलत दे न मुझ में ताकत रख। क्या बात है, क्या बात है। मेरे मौला न दौलत दे न मुझ में ताकत रख, वाह, मैं तेरा नाम लूं हरदम, बस इतनी सी आदत रख। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे मौला न दौलत दे क्या न बात मुझ में ताकत रख, क्या बात है। न मुझ में ताकत रख,
मैं तेरा नाम लूं हरदम, बस इतनी सी आदत रख। और मुझे मंजूर है कि गुजरे रातें लाख फाकों में। बहुत अच्छा। मुझे मंजूर है कि गुजरे रातें लाख फाकों में, बुजुर्गों की मगर मौला मेरे पगड़ी सलामत रख। बहुत बुजुर्गों की मगर मौला मेरे पगड़ी सलामत रख। क्या बात। और बुलंदी तेरे कदमों पे गिरेगी रोज एक आकर। वाह। बुलंदी तेरे कदमों पे गिरेगी रोज एक आकर। तू दिल में अल्लाह रख, हाथों में महारत रख। बहुत अच्छा। तू दिल में अल्लाह रख, हाथों में महारत रख। क्या बात है। और ये बीमारी देश दुनिया दफ्तरों को खा गई। क्या बात है। ये बीमारी देश दुनिया दफ्तरों को खा गई। अपने घरों से दूर करके ये सियासत रख। क्या बात है। अपने घरों से दूर करके, कम से कम घर में ना कीजिए, क्या बस बात इतना ही है। पर्याप्त है। अपने घरों से दूर करके ये सियासत रख। और मैं भी सलामत हूं, मेरे अपने सलामत हैं। क्या बात है। क्या बात है। मैं भी सलामत हूं, मेरे अपने सलाम। मेरे अपने सलामत हैं। तू एक काम कर, दुश्मन की हिफाजत रख। बहुत अच्छा। बहुत मैं भी अच्छा। सलामत हूं, मेरे अपने सलामत हैं। तू एक काम कर, दुश्मन की हिफाजत रख। और एक शेर यह है कि इश्क के किस्से सुने हैं, क्या बात। करके नहीं देखा। इश्क के क्या बात है। किस्से सुने हैं। आप लोगों का मूड बनाना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है आप लोग ताली इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि पहले आपने निखत को सुन लिया, क्या बात तो उसके खुमार में डूबे हुए हैं, अभी निकल नहीं पा रहे हैं हम। मैं कोशिश करूंगा फिर भी कि इश्क के जी। किस्से सुने हैं, करके नहीं देखा। मौत की बातें तो की हैं, मर के नहीं देखा। क्या बात है। इश्क के किस्से सुने हैं, करके नहीं देखा। मौत की बातें तो की हैं, मर के नहीं देखा। और अब मैं जहां शेर पहुंचाऊंगा वहां पहुंच जाना चाहिए। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इश्क के किस्से सुने, करके नहीं देखा। मौत की बातें तो की हैं, मर के नहीं देखा। और जिसकी एक निगाह पे शहर लाशों के हो गए। क्या बात है। वाह। जिसकी एक निगाह पे शहर लाशों के हो गए। जो उससे आंख मिलाई तो डर के नहीं देखा। बहुत अच्छा। जो बहुत उससे अच्छा। बहुत अच्छा। आंख मिलाई तो डर के नहीं देखा। और मैं तब भी यहीं था, मैं अब भी यहीं हूं। क्या बात है। वाह। तुम तूफान से गुजर गए, ठहर के नहीं देखा। बहुत अच्छा है। एक कोशिश यह भी है कि सिक्कों से पहले कुछ सुकून कमाने देते। सिक्कों से पहले कुछ सुकून कमाने देते। मेरे ख्वाब मुझे नींद तो आने देते। क्या बात है। मेरे ख्वाब क्या मुझे बात है। क्या बात है। नींद तो आने देते। और लाख तूफान से भिड़ा देते अपनी कश्ती। वाह। भिड़ा देते अपनी कश्ती। मेरे हाथों में पतवार तो आने देते। बहुत अच्छा। मेरे हाथों में पतवार तो आने देते। और अपनी गृहस्थी बहुत अच्छा। भी भैया कौन चलाता। ये मजबूरी में लिखी गई शायरी है। ये न लिखोगे तो कई दिक्कतें हो जाएंगी। और अपनी गृहस्थी जी। भी भैया कौन चलाता। तेरा हाथ जो हाथ से जाने देते। क्या बात है। क्या तेरा बात है। हाथ जो हाथ से जाने देते। और एक कोशिश यह भी है कि अपनी हसरतों को कुछ सिकोड़ लेना चाहिए। वाह। अपनी हसरतों को कुछ सिकोड़ लेना चाहिए। टूटते रिश्तों को लेकिन जोड़ लेना चाहिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अपनी हसरतों को कुछ सिकोड़ लेना चाहिए। टूटते रिश्तों को लेकिन जोड़ लेना चाहिए। और सियासत से सबक कुछ जिंदगी में लीजिए। वाह। क्या बात है। सियासत से सबक कुछ जिंदगी में लीजिए। कुछ वादे निभाने चाहिए, कुछ तोड़ देने चाहिए। क्या बात है। क्या बात है। वाह। कुछ वादे निभाने चाहिए, कुछ तोड़ देना चाहिए। और जिनके जवाबों से दुनिया बिखरती आज हो, उन सवालों को
कल पर छोड़ देना चाहिए। जिनके जवाबों से दुनिया बिखरती आज हो, उन सवालों को कल पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरों की गलतियों का अंबार गिनाने वालों, वाह क्या बात है, दूसरों की गलतियों का अंबार गिनाने वालों, कभी खुद की गिरेबां भी झंझोड़ लेना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। और एक आखिरी कोशिश, ये बहुत बड़े बड़े लोगों को, अजीम लोगों को आपको अभी सुनना है, और मैं जितनी गुस्ताखियां कर रहा हूं, कितनी चीजें बहर से खारिज हैं मुझे नहीं पता, मैं फिर भी, गुस्ताखी तो इसी तरह की होती है साहब, कि मैं वो सिक्का हूं जो हर दौर में चल जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मैं वो सिक्का हूं जो हर दौर में चल जाए, वो परवाना हूं जो शम्मा को निगल जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। वाह। मैं वो सिक्का हूं जो हर दौर में चल जाए, वो परवाना हूं ये शम्मा को निकल, सही जो शम्मा को निकल। सीधा क्यों चलें साहब, चलने नहीं सही देते बात, लोग, सही बात, पत्थर मारते हैं। बिल्कुल सही बात। वो परवाना हूं जो शम्मा को निगल जाए। और इस दुनिया में हर चीज के मीटर बनाए गए हैं। आपको अच्छा। दूरी नापनी है, मीटर में नाप लीजिए। सही बात है। आपको वजन नापना है, आप ग्राम किलोग्राम में माप लीजिए। मैं आप लोगों का तापमान मापता हूं, और तापमान का मीटर है पारा, कितना चढ़ रहा है, कितना गिर रहा है। क्या बात है, वो परवाना हूं जो शम्मा को निगल जाए। और कहां पैमाने पारे के, बहुत अच्छा, कहां पैमाने पारे के, कहां इश्क की तपिश, कहां पैमाने पारे के, कहां इश्क की तपिश। मेरे सांचे में जो आए तो सूरज भी पिघल जाए। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सांचे में जो आए तो सूरज भी पिघल जाए। और एक जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहता हूं, आज बड़ी दिक्कत है। आप पंजाब चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, छोटी छोटी जगह, ठंडे प्रदेशों में भी, अब तो उत्तराखंड में भी ड्रग्स बहुत पैर पसार रहा है। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं खुद और अपने कुछ साथियों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे गालियां देते हैं क्योंकि मैं उनकी सिगरेट तोड़ देता हूं। क्या बात है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद ना तो नशा करूं, और दो चार लोगों को अगर बचा के रख पाऊं तो मैं ठीक काम कर रहा हूं, मुझे लगता है। तब मैं कहता हूं कि वो कौन नशा है जो मेरे सिर चढ़कर बोले। क्या बात, वो कौन नशा है जो मेरे सिर चढ़कर बोले, पकड़ लूं हाथ तो खुद शराब संभल जाए। पकड़ लूं हाथ तो खुद शराब संभल जाए। और आखिरी एक शेर आपको सुनाता हूं, और फिर मंच आपके हवाले करता हूं। शेर यह है कि जिंदगी के 4 लम्हे, जहां से शुरू किया था वहीं छोड़ना मेरी जिम्मेदारी है, सिर्फ इसलिए। जी। जिंदगी के 4 लम्हे फिर तुम्हारे नाम कर दूं। क्या बात है, क्या बात है। पहला जो बिसरा में पढ़ रहा हूं, ये असल में वो है जो मैं नहीं कर सकता, और दूसरा जो पढ़ूंगा वो हर एक शख्स कर सकता है। क्या बात है। जिंदगी के 4 लम्हे फिर तुम्हारे नाम कर दूं, तुम कहो सूरज उगा दूं, तुम कहो तो शाम कर दूं। क्या बात है, क्या बात। जिंदगी के 4 लम्हे फिर तुम्हारे नाम कर दूं, तुम कहो सूरज उगा दूं, तुम कहो तो शाम कर दूं। और गर मेरी कोशिश मिटा दे शहर भर की रंजिशें। क्या बात है। गर मेरी कोशिश मिटा दे शहर भर की रंजिशें, तुम कहो अल्लाह बना लूं, तुम कहो तो राम कर दूं। क्या बात। तुम कहो अल्लाह बना लूं, तुम कहो तो राम कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।